हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, कल हम बात किए थे संधि के बारे में। कल संधि पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि हम बताए थे, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संधि होते हैं तो बताए थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये कल चर्चा किए थे। स्वर संधि में स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे? कल बताए थे दीर्घ संधि, स्वर संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि चौथा है यण संधि, यण स्वर संधि और 5वां है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। ये 5 है। 5 में कल हम चर्चा किए थे स्वर संधि पे, स्वर में दीर्घ स्वर संधि पे। दीर्घ स्वर संधि पे कल हम चर्चा किए थे, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक, गुण संधि कब होगा? कल हम देखे थे कि जब अ और अ आ जाए, अ प्लस अ या आ जाए, तब क्या बनता था? हमारा आ ही बनता था ना। लेकिन आज क्या है? आज क्या है? अ, आ और ई, उ और री। ठीक, अब आ जाए या फिर ई आए। ठीक है, यहाँ पे अ के बाद चाहे ई आए, चाहे अ के बाद बड़ी ई आए, चाहे आ के बाद छोटी ई आए, चाहे आ के बाद बड़ी ई आए, तब उस समय दोनों वर्णों का मेल होके क्या होगा? वहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अ के बाद चाहे उ आए, ठीक, चाहे छोटा अ के बाद चाहे छोटा उ आए, अ के बाद चाहे बड़ा उ आए, आ के बाद चाहे छोटा उ आए, चाहे आ के बाद बड़ा उ आए, तब दोनों वर्णों का मेल होके क्या बनेगा? ओ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अ के बाद अगर री आ जाए, ठीक, अ के बाद अगर री आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? वो अर हो जाएगा। जैसे में उदाहरण देखते हैं। जैसे नर धन इंद्र। नर धन इंद्र, नर में क्या है? अ है, और इंद्र में छोटी ई है। ठीक है, इंद्र दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे? ए होंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब नर धन इंद्र को, जब दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? नरेंद्र बनेगा। नरेंद्र। देख रहे हैं क्या हो रहा है? बस इसके ऊपर ए का मात्रा लग जा रहा है। ठीक, जैसे ही ई को हटा रहे हैं
ये दोनों वर्ड मिलकर अ और ई के बाद क्या हो जा रहा है, ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर के ऊपर एक मात्रा लग जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से जैसे सूर धन इंद्र। अब सूर में देखेंगे कि यहाँ पे अ है और इंद्र में क्या है, प्लस ई। अब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, यहाँ पे ए बन रहा है, ए। तो अब यहाँ पे आर र के ऊपर क्या हो जाएगा, ए का मात्रा लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। ठीक, अब अ के बाद ई का लेते हैं। अ के बाद बड़ी ई का, जब बड़ी ई का लेंगे फिर भी क्या होगा, ए ही बनेगा। कैसे, उदाहरण देखिए, नर धन ईस। नर धन ईस, तो नर में क्या है, अ है और ई बड़ी वाली ई है, तब पर भी ए। यहाँ पे देखेंगे तो नरेश हो जाएगा, नरेश। ए का मात्रा र के ऊपर लग जा रहा है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे परम धन ईश्वर। परम धन ईश्वर में देखिए, परम में अ है और बड़ी ई है, बड़ी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परमेश्वर। परमेश्वर। समझ में आ रहा है आप लोग को ना। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं आ का। आ धन ई का। ठीक है, रमा धन इंद्र। यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, छोटी ई है। दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे, ए। मैंने बताया है आ के बाद चाहे ई, छोटी ई चाहे बड़ी ई आए, दोनों का जब मिलन होगा तो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी ऐसे आ जाएगा, अ के बाद ई आ जाएगा या आ के बाद ई आ जाएगा तो ए ही बनेगा। तो यहाँ पे रमा में देख रहे हैं कि आ है और ई है, जब दोनों का मिलन होगा तो यहाँ पे कौन सा शब्द का निर्माण होगा, रमेंद्र का होगा, रमेंद्र। ठीक है, उसी प्रकार से महा धन इस रमाधन इस में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ क्या है, ई है। जब दोनों मिलेंगे तो ए हो जाएंगे। यहाँ पे जब महाधन इस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, महेश। महेश, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब एक आ के बाद अगर छोटी ई और बड़ी ई आ जाएगा तो इसके बारे में तो हम देख लिए, ऊपर पढ़ लिए। ठीक है, अब अगर आ के बाद ऊ आ जाए, आ के बाद अगर ऊ आ जाए तो क्या होगा, मैंने बताया है ओ हो जाएगा। ठीक, तो उदाहरण लेते हैं, जैसे नीर धन उचित। निर्धन उचित को जब निर्धन उचित को जब मिलाएंगे तो क्या, कौन सा शब्द का निर्माण होगा, नीर में देखेंगे अ है, ठीक है, और प्लस ऊ है, दोनों जब मिलेंगे तो ओ हो जाएंगे।
ठीक है। तो नी धन उचित को जब दोनों का मेल करेंगे, दोनों वर्णों का मेल करेंगे तो कौन सा शब्द बनकर तैयार होगा? निरोचित। निरोचित। बस देख रहे हैं यहाँ पे कि ओ का मात्रा यहाँ पे लग जा रहा है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जहाँ अ के बाद उ आ रहा है वहाँ पे ओ हो जाता है। तो यहाँ पे नीर धन उचित में क्या हो जाएगा? निरोचित हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा शब्द। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आगे चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अ धन बड़ी उ का एक लेते हैं उदाहरण। ठीक है। जैसे सूर्य धन ऊर्जा। यहाँ देखेंगे अ है और यहाँ देखेंगे उ है, दोनों मिलेंगे तो ओ। ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्योर्जा। सूर्योर्जा बनकर तैयार होगा। उसी प्रकार से नव धन ऊढ़ा। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? अ है और यहाँ पे क्या है? उ है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवोढ़ा हो जाएगा। नवोढ़ा कैसे होगा? समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ अ और उ आने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओ का निर्माण होता है, इसलिए नवोढ़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे ऐसा चीज़ मिल जाए आप पहचान जाएंगे। देखिए कल के वीडियो में भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। यहाँ पे अ के बाद ई आ रहा है, चाहे छोटी चाहे ई हो, चाहे बड़ा आ हो, चाहे छोटा आ हो, बड़ी ई हो, यहाँ पे देखेंगे ए का ही निर्माण हो रहा है। उसके बाद अ के बाद उ आ रहा है, चाहे छोटा उ चाहे बड़ा उ आए, चाहे आ के बाद छोटा ई आए उ आए या फिर बड़ा उ आए, तब पर भी ओ का निर्माण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अभी बताएंगे अ के बाद री आएगा तो यहाँ पे और का निर्माण होता है। इस प्रकार से जहाँ शब्द देखेंगे आप, इस प्रकार से जहाँ शब्द देखेंगे विच्छेद करने के बाद कि ये शब्द आ गए हैं, वहाँ पे ये समझ लीजिए कि वहाँ पे गुण संधि होगा। ठीक। मैंने कल ही बोला था कि ए ओ र आए वहाँ गुण संधि कहलाएं। जहाँ पे ये शब्द आ जाएगा वहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। ठीक। अब उसी प्रकार से आपको ये वाला बता दिए, अ के बाद ई वाला, अ के बाद उ का बता दिए। अब अ के बाद री का बता देते हैं। जैसे देव धन ऋषि। अब यहाँ पे देखिए अ है, अ के बाद क्या आया है? री आया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? र। तो यहाँ पे दोनों शब्द का, दोनों वर्णों का यहाँ पे मेल हुआ तो र आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देवर्षि। क्या हो गया? देवर्षि शब्द का निर्माण हो गया। ठीक उसी प्रकार से सप्त धन ऋषि। यहाँ क्या है? अ है और यहाँ का है री है। जब दोनों शब्द का, दोनों वर्णों का जब मेल हुआ तो क्या बना? सप्तर्षि। सप्तर्षि बन गया। ठीक। वैसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, महा धन ऋषि। यहाँ पे आ है और यहाँ पे क्या है? री है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? महर्षि। ठीक है। यहाँ पे आ है और यहाँ पे अ है, तब पर भी यहाँ पे क्या बना? र। ये उड़ंतुआ वाला र होता है, ऊपर वाला जो र होता है ना, वो वाला र बनता है। ठीक है। इस प्रकार से शब्द जहाँ अगर आपको मिले, एक और बता देते हैं आपको।
और महर्षि हुआ। ठीक है, इस प्रकार से शब्द जहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ देखेंगे ए ओ और र जहाँ आ रहे हैं वहाँ गुण संधि हो जाएगा। ऐसे अगर चिन्ह आपको देखने को मिल जा रहे हैं तो अब आगे चलते हैं। हमारा गुण संधि कंप्लीट हो गया। गुण संधि, गुण गुण स्वर संधि क्या पढ़े हम? स्वर में दीर्घ संधि पढ़ें, दीर्घ के बाद गुण संधि पढ़ें, गुण के बाद अब हम वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? अ के बाद अ, आ, ए, ओ और औ। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अ या आ के बाद ए या ए आ जाए, जैसे अ के बाद ई आ जाए या अ के बाद ए आ जाए। ठीक है, दोनों में से कोई आ जाएगा तो ए का निर्माण होगा। उसी प्रकार से अ के बाद चाहे ओ आए और चाहे ए अ के बाद चाहे औ आए, समझ रहे हैं ना? चाहे अ के बाद ए ओ आए, चाहे आ के बाद ओ आए, अ के बाद कोई भी अ या आ के बाद ओ आए या औ आए तो वहाँ पे औ ही बनेगा, औ हो जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण लेते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, 1 धन 1। यहाँ पे देखेंगे अ है और यहाँ पे ए है। तो जैसा कि मैंने बताया है ऊपर, देखिए ये देख रहे हैं ना, अ के बाद क्या है? ए, तब पर भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब ए और ए जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ए हो जाएगा। तो एक और एक को जब दोनों वर्णों का मेल करेंगे तो कौन सा शब्द का निर्माण होगा? एकैक। एकैक। बस क्या हो रहा है? एक पे 2 चुंडी लग जा रहा है क पे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे लोक धन ऐसण, लोक धन ऐसण में लोक में देखेंगे अ है और ए है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोक कैसण, लोक कैसण। बस ऐसे ही होगा, सिंपल। ठीक, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे यकीन है। आगे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक उदाहरण और देखिए, धन औषधि, औषध। धन में देखेंगे अ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? न में अ है और यहाँ पे क्या है? औ है। जब दोनों को मिलेंगे तो क्या बनेगा? औ ही बनेगा। मैंने ऊपर बताया है, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धनौषध, धनौषध, धनौषध हो जाएगा। उसी प्रकार
अब देखते हैं इसमें, देखिए परम धन, परम धन औदार्य, परम में अ है और प्लस औ दोनों मिलके अ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परम, यहाँ क्या हो जाएगा, परमोदार्य। ठीक, वैसे ही एक देखिए महा धन औषध, यहाँ देखेंगे आ है और यहाँ क्या है, औ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महौषध, महौषध हो जाएगा। ठीक, वैसे ही एक और उदाहरण लीजिए, महाधन औदार्य, यहाँ क्या है, हाँ में आ का मात्रा है, यहाँ क्या है, औ है, दोनों मिलेंगे औ का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा महोदार्य, महोदारण। इस प्रकार से ये रहा वृद्धि संधि, इस प्रकार से रहा वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि हमारा कंप्लीट हो गया। क्या पढ़े हम लोग, दीर्घ संधि पढ़े, दीर्घ संधि के बाद हम लोग गुण संधि पढ़े, गुण संधि के बाद हम लोग वृद्धि पढ़े। ठीक है, वृद्धि के बाद हम लोग पढ़ेंगे यण संधि, यण के बाद पढ़ेंगे अयादि संधि। तो ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, और यण संधि और अयादि संधि को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।